हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम क्या होता है। तो इसका पहचानने का नियम होता है जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहे तब हम उसे सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य समझते हैं। तो इस तरह का वाक्य को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने का स्ट्रक्चर यानी कि बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल दोनों, ये जो दोनों हेल्पिंग वर्ब है इसमें से कोई भी एक या तो शैल का और या तो विल का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अभी 1 से 6 वाक्य बनाने के लिए सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए वाक्य है हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। तो ये जो है वो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। उसी तरह से दूसरा में है हम लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे, तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। फिर देखिए थर्ड में है क्या हम लोग फुटबॉल खेलेंगे, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब फिर देखिए अगला है क्या हम लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस यानी कि इसमें प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक वाक्य भी है। अब फिर देखिए 5 में है हम लोग फुटबॉल क्यों खेलेंगे, यानी कि यहाँ पर क्यों खेलेंगे WH क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और फिर यहाँ पर 6 में हम लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेलेंगे यानी WH क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह के जो वाक्य हैं इसको हम लोग अभी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है हम लोग, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा वी, तो वी लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए शैल और विल दोनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर है वी मतलब हम लोग, है ना। तो वी के साथ प्रयोग होता है शैल का, तो वी शैल। उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब क्या है यानी क्रिया क्या है, तो खेलना। तो खेलना का इंग्लिश क्या होता है प्ले, तो लिख देंगे प्ले, है ना। उसके बाद यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या है फुटबॉल, तो फुटबॉल है तो फुटबॉल लिख देंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हम लोग फुटबॉल खेलेंगे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा वी शैल प्ले फुटबॉल। उसके बाद देखिए सेकेंड में है हम लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे, है ना। तब हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए वी उसके बाद शैल लिख दिए। उसके बाद ये जो शैल है यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद प्रयोग हो जाएगा नॉट का। नॉट का क्यों, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, तो वी शैल नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए खेलना है तो प्ले हो जाएगा और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट में क्या है फुटबॉल, तो फुटबॉल लिख दिए और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से हम लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट है क्या हम लोग फुटबॉल खेलेंगे, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिए स्ट्रक्चर को पहले देखिए यहाँ पर क्या था सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब क्या होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा यानी कि ये जो शैल जो है ना वो पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा शैल।
ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में वी है तो वी लिख दिए, तो साइल वी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले और फिर फुटबॉल। और फिर यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस तरह से शाइल वी प्ले फुटबॉल, क्या हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। चलिए अगला है चौथा में कि क्या हम लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे, क्या हम लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पर देखिए शाइल, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, तो शाइल वी नॉट प्ले फुटबॉल। और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या हम लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे, शाइल वी नॉट प्ले फुटबॉल। उसके बाद हम लोग फुटबॉल क्यों खेलेंगे, हम लोग फुटबॉल क्यों खेलेंगे। तो यहाँ पर देखिए WH क्वेश्चन है, तो क्यों है तो WH यानी कि WHY, वाई मीन्स क्यों, पहले लिखेंगे। उसके बाद ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको उतार देंगे, तो वाई शाइल वी प्ले फुटबॉल। और फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस तरह से वाई शाइल वी प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल क्यों खेलेंगे। अगला है हम लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेलेंगे, तो देखिए वाई लिखेंगे, उसके बाद ये जो है ना इसको उतार देंगे, वाई शाइल वी नॉट प्ले फुटबॉल। और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का 1 से 6 ट्रांसलेट का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।